Hello students, today we discuss about gastric gland and enzyme of the gastric gland and its physiology. तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं और दूसरा जो गैस्ट्रिक जूस है वो इन ग्लैंड से कैसे सीक्रेट होता है। तो स्टमक में अपन ने जनरली देखा था कि स्टमक के अंदर यदि अपन कॉमनली स्टमक को देखें तो ये स्टमक और दिस वन इज द ईसोफेगस, ये वाला पार्ट डिओडेनम और ईसोफेगस के बीच में स्टमक प्रेजेंट है। अब इस स्टमक के अंदर अपन देखते हैं तो ये गैस्ट्रिक फूड, ये इसकी स्टमक की वॉल है। देखिए दीज फोल्ड्स आर गैस्ट्रिक रूगी, गैस्ट्रिक फोल्ड्स आर गैस्ट्रिक रूगी और ये इसकी ल्यूमन ऑफ स्टमक, दिस वन इज द ल्यूमन। अब इस स्टमक के अंदर फूड जो ईसोफेगस के थ्रू आएगा तो अब इसका स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे हो। तो सबसे अपन अब ये जो इसकी जो यदि अपन इसका सेक्शन काट के देखते हैं, कट सेक्शन ऑफ द स्टमक, तो इसमें अपन को सबसे बाहर देखें इस रीजन में अपन को क्या क्या मिलेगा। आउटरमोस्ट, दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक कॉल्ड सेरोसा। सेकेंड वन मसल लेयर, मसल में अपन ने देखा था स्टमक के अंदर मसल लेयर, 3 मसल लेयर्स होती हैं, ये मसल लेयर है इसकी। दिस वन इज द सेरोसा एंड अब 3 लेयर्स में एक एक्स्ट्रा लेयर OML, CML एंड LML, these are the muscle layer and next ये इसका म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, दिस वन इज द म्यूकोसा। तो अब देखिए अपन दिस इज द सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर एंड ये मसल ऑफ द स्टमक 3 लेयर एंड दिस लेयर इज कॉल्ड सब म्यूकोसा। अब उसके बाद में जो म्यूकोसा आएगा स्टमक का वो देखिए, तो ये पार्ट म्यूकोसा है और इस म्यूकोसा में फोल्ड पाए जाते हैं। These folds are called, इन फोल्ड्स को क्या नाम देते हैं अपन देखिए, ये पार्ट यहां से यहां तक म्यूकोसा 4th लेयर। तो स्टमक की वॉल में 4 लेयर पाई जाती है। अब वो 4 लेयर जो अपन को मिलती है वो देखिए क्या क्या है। यहां डायग्रामेटिकली अपन को समझ आ रहा है कि 4 लेयर कौन कौन सी है, कितना पार्ट, दिस इज द सेरोसा, इसके अंदर 3 मसल लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, फोल्ड ऑफ द म्यूकोसा, ये फोल्ड ऑफ द म्यूकोसा, दिस इज कॉल्ड रूगी। अब इससे क्या फायदा होता है, एरिया बढ़ता है स्टमक के अंदर फूड स्टोरेज के। अब इन रूगी के बीच में ये जो फोल्ड दिखते हैं these are called gastric crypt और इन गैस्ट्रिक क्रिप्ट के अंदर पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि स्टमक की ये जो इपीथीलियम, दिस इज द इपीथीलियम ऑफ द स्टमक, इनर लेयर, ये इपीथीलियम, और इस इपीथीलियम की जो सेल्स होती हैं इपीथेलियल सेल्स, ये दिस इज द epithelium of mucosa। epithelial सेल में से ही कुछ सेल मॉडिफाई होकर के इस गैस्ट्रिक क्रिप्ट में बनाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्चुअल में सेल्स ऑफ एपिथेलियम होती हैं
और इन गड्ढों में क्रिप्ट में पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जो नंबर है वो नियर अबाउट 3.5 करोड़ होता है, नियर अबाउट 3.5 करोड़। और इनसे जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन नियर अबाउट पर डे 2 to 3 लीटर, 2 to 3 पर लीटर पर डे। एक दिन में नियर अबाउट 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस निकलता है और वो 3.5 में 35 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है स्टमक के। अब इन गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात अपन करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है स्टमक के अंदर? स्टमक के दो पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट की बात करें अपन तो ये वाला कार्डियक पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड कार्डियक पार्ट, और इतना पार्ट, ये पार्ट पाइलोरिक पार्ट। तो कार्डियक पार्ट की गैस्ट्रिक ग्लैंड, पाइलोरिक पार्ट की गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है? तो जनरली अपन देखें इसमें, इस रीजन में, जैसे ये मान लो यहां पर म्यूकोसा एंड म्यूकोसल एपिथेलियम, म्यूकोसल एपिथेलियम की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये एक्चुअल में ये एपिथेलियल सेल्स पाई, दिस इज द एपिथेलियम। अब इस एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं, ये एपिथेलियल सरफेस एपिथेलियम, दिस इज सरफेस एपिथेलियम ऑफ द स्टमक। अब ये एपिथेलियम, इस एपिथेलियम में से ही कुछ सेल बनाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का सबसे पहले देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो टाइप होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये एक्चुअल में सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ये याद रखना है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो टाइप है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का टाइप कौन सा? सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर। ये डायग्राम में अपन को दिख रहा है यहाँ पर सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। तो सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स, अब इनको अपन देखते हैं यहाँ पर किस टाइप से। तो देखिए ये एपिथेलियम, ये इस टाइप से होगी इसके अंदर, दिस वन इज द एपिथेलियम, ये एपिथेलियम है इसकी पूरी कंटिन्यूअस, दिस वन इज द एपिथेलियम। अब इस एपिथेलियम में कुछ सेल ये बनाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का टाइप क्या है? अभी अपन ने देखा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड का टाइप कौन सा है? सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर। देखिए ब्रांचिंग है ट्यूबल से। अब इस ग्लैंड का ये पार्ट नेक रीजन है, तो इस नेक रीजन में देखिए, नेक रीजन में ये सेल्स पाई जाती है, और ये जो सेल्स है नेक रीजन, ये सेल्स एक्चुअल में, दिस वन इज द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है, इनको बोलते हैं गॉबलेट सेल और म्यूकस सेल। बट किस रीजन में पाई जा रही है? गॉबलेट सेल और म्यूकस सेल नेक रीजन, तो इसको बोलते हैं नेक गॉबलेट सेल। ये है सरफेस एपिथेलियम, ओके। एंड अब बाकी दूसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है? तो जो गॉबलेट सेल और म्यूकस सेल, इससे सीक्रेट होता है म्यूकस, सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, जो फूड को आगे चर्निंग में हेल्प करेगा, स्टमक के अंदर मूवमेंट होगी, उससे मिक्स हो जाएगा ये गॉबलेट सेल से सीक्रेट होने वाला म्यूकस। दूसरी सेल, ये भी देखिए गॉबलेट सेल, ये वाली भी, दिस वन इज द गॉबलेट सेल।
अब इन गॉबलेट सेल का जो नंबर है, ये गॉबलेट सेल्स, इन गॉबलेट सेल के बीच में यहां पर पेरिफेरल साइड, बाहर की साइड में देखिए बड़ी सी ये ग्लैंड पाई जाती है, और ये सेल, दिस सेल ये सेल थोड़ा सा पेरिफेरी साइड में है, तो दिस सेल इज कॉल्ड पैराइटल। देखिए ये सेल ऑक्जेंटिक और पेरिफेरी में तो इसको पैराइटल सेल बोलते हैं, और ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल बोलते हैं। इससे क्या सीक्रेट? इससे सीक्रेट होता है HCl एंड दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टर। ये जरूर याद रखना है अपन को, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टर के बारे में अपन अभी देखते हैं। देखिए ऑक्जेंटिक सेल पेरिफेरल साइड में है, HCl के बारे में अपन देखेंगे तो ये क्या पैदा करेगा? एसिडिटी, और एसिडिटी स्टमक के अंदर pH नियर अबाउट 0.9 से 1.5 pH हो जाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ जो कैस्टर है, ये एक्चुअल में क्या करता है? ये हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये याद रखना है। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टर स्टमक में निकलता है ऑक्जेंटिक सेल से, और फूड में जो अपन विटामिन B12 लेते हैं उस B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मींस इस B12 के डाइजेशन को रोकता है। अपन ने पहले भी कहा था, इस स्टमक या एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी पार्ट में विटामिन का डाइजेशन नहीं होता, विटामिन एज सच फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो कुछ लोगों में क्या होता है, इस ऑक्जेंटिक सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकलता, तो ऐसी कंडीशन में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन न होने से उनमें बहुत तेजी से विटामिन B12 की कमी होती है, और इस कमी की वजह से उनमें पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। तो वो एनीमिक हो जाते हैं वो पेशेंट जिनमें ऑक्जेंटिक सेल से क्या नहीं निकलता, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टर। याद रखें, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। ये फैक्टर स्टमक में निकलता है और करता क्या है? विटामिन B12 के डाइजेशन में हेल्प। दूसरा, इसके अंदर अदर सेल्स की बात करें तो अदर सेल में ये जो सेल्स पाई जा रही है इसके अंदर, दीज सेल्स आर पेप्सिनोजन सेल्स। ये पेप्सिनोजन सेल्स पाई जा रही है इसके अंदर कंटिन्यूअसली। दीज आर द पेप्सिनोजन सेल, और इसको एक नाम और देते हैं चीप सेल, एक नाम और है इसका, और जाइमोजन सेल। चीप सेल, पेप्सिनोजन सेल, जाइमोजन सेल। इन सेल से एक्चुअल में इनसे सीक्रेट होता है सीक्रेशन ऑफ एंजाइम। अब वो कौन कौन से एंजाइम है वो देखिए। इनसे सीक्रेट होते हैं सबसे पहले पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव एंजाइम होता है, और पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है, और इसको एक्टिव करेगा HCl। जब इस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा HCl एंड इट कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। तो पेप्सिन कैसा एंजाइम है? एक्टिव, बट ये सीक्रेट किस फॉर्म में होता है? पेप्सिनोजन किस सेल से सीक्रेट होता है? पेप्सिन सेल से। सेकंड वन एंजाइम प्रोरेनिन, स्पेलिंग जान लीजिए, डबल NRS। प्रोरेनिन, एक रेनिन होता है वो किडनी में निकलता है, RENIN।
Prorenin also inactive, activator HCl and it convert into renin. रेनिन आगे फंक्शन किस पे करेगा? मिल्क प्रोटीन पे आगे बात करेंगे। थर्ड सीक्रेशन इससे होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये गैस्ट्रिक लाइपेज स्टमक में निकलता है, बट स्टमक में पीएच कितना होता है? एसिडिक। ये एक्टिव होता है एल्कलाइन मीडियम। तो गैस्ट्रिक लाइपेज बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसलिए क्वेश्चन बनता है स्टमक के अंदर फैट का बहुत कम डाइजेशन होता है, क्योंकि कार्डिक पार्ट जो होता है और पाइलोरिक पार्ट दोनों का गैस्ट्रिक जूस में डिफरेंस होता है। अभी बात करते हैं। तो अभी देखिए नंबर 1 कौन सी सेल है? गॉबलेट सेल। क्या सीक्रेट हुआ? म्यूकस। ऑक्सिंटिक सेल क्या सीक्रेट करती है? HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ गैस्ट्रिक। ये सेकंड सेल हो गई अपनी। एंड थर्ड सेल चीफ सेल और जैमोजन सेल, इनसे एंजाइम सीक्रेट होते हैं स्टमक के अंदर। दूसरा, इसका जो बेसल पार्ट है, ये बेसल पार्ट, तो इस बेसल पार्ट में भी अदर सेल पाई जाती है। दीज सेल आर कॉल्ड अर्जेंटाफिन सेल। अर्जेंटाफिन सेल को ही एक नाम और देते हैं इंडोक्राइन सेल। इंटेरोइंडोक्राइन सेल होती है अर्जेंटाफिन सेल, और अर्जेंटाफिन सेल मॉडिफाइड हो जाती है आगे चलकर, मॉडिफाइड इनटू नंबर 1 डी सेल। इस डी सेल से सीक्रेट होता है सोमेटोस्टैटिन। याद रखिए अभी स्टमक के अंदर क्या क्या सीक्रेट हो रहा है। सोमेटोस्टैटिन सीक्रेट फ्रॉम डी सेल, और डी सेल मॉडिफाइड किससे हो रही है? अर्जेंटाफिन सेल से। दूसरा, इसके अंदर अदर सेल में बात करते हैं तो अपन को एक जी सेल मिलती है, गैस्ट्रिक सेल। जी सेल से गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, और इस गैस्ट्रिन हार्मोन के सीक्रेशन को सप्रेस करता है कौन? इस गैस्ट्रिन हार्मोन के सीक्रेशन को सप्रेस करता है सोमेटोस्टैटिन। तो कौन कौन सी सेल हो गई? डी सेल हो गई, जी सेल हो गई। इसके अलावा इससे एक थर्ड सेल और है, इंटेरोक्राइन लाइक सेल, मतलब इसको बोलेंगे ELC। ELC का मतलब इंटेरोक्राइन लाइक सेल, शॉर्ट में ELC। इन सेल से सीक्रेट होता है हिस्टामिन, और हिस्टामिन का नेचर होता है वासोडाइलेटर। ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है, तो ब्लड वेसल डायलेट होगी तो एक्चुअल में गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन बढ़ेगा। दूसरा सीक्रेशन इससे होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक्चुअल में ये इसका अपोजिट है, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो वासोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड वासोडाइलेटर, ये दोनों सीक्रेशन हिस्टामिन और सेरोटोनिन का सीक्रेशन इंटेरोक्राइन सेल से हुआ। तो ये तीनों टाइप की जो सेल्स होती हैं ये मॉडिफाइड होती हैं किससे? अर्जेंटाफिन सेल से। थर्ड, इसका जो लोअर बेसल पार्ट, कुछ सेल इसके बेसल पार्ट में पाई जाती हैं, और इनको बोलते हैं बेसल सेल और स्टेम सेल। ये एक्चुअल में अर्जेंटाफिन सेल ही होती है, तो अपन इसको नहीं लिखते। बेसल पार्ट में बेसिकली अर्जेंटाफिन सेल है, उसी को स्टेम सेल कहते हैं, क्योंकि अदर सेल का मॉडिफिकेशन इससे हुआ। अब आप देखिए स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड का टाइप कौन सा है? सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। और इसमें कितने टाइप की सेल्स पाई जा रही है? देखिए
1 2 3 एंड 4। और 4 सेल जो अर्जेंट अफिन सेल होती है वो मॉडिफाइड होती है 3 में, और उनसे सीक्रेशन देखा किस किस का हो रहा है। जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को प्लस मींस इंक्रीज करता है, और गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन ज्यादा ना उसको कंट्रोल कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन। तो इस तरह से स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का कंट्रोल्ड सीक्रेशन होता है। अब ये जो अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड हुआ, अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला जो गैस्ट्रिक जूस है, तो गैस्ट्रिक जूस की अपन बात करें, जैसे गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस का जो सीक्रेशन है वो एक्चुअल में न्यूरो हार्मोनल। कौन सा सीक्रेशन है, न्यूरो हार्मोन, मींस नर्वस सिस्टम से भी कंट्रोल्ड है और किसके थ्रू कंट्रोल्ड है, हार्मोन। अब गैस्ट्रिक जूस जीजे मींस गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस अपन किसकी, गैस्ट्रिक जूस दो रीजन का है, कार्डियक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट, दो रीजन के गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो कार्डियक पार्ट में देखिए, कार्डियक पार्ट में क्या है, इसमें एंजाइम, इस जूस में एंजाइम ज्यादा होगा, म्यूकस कम होगा और HCl प्रेजेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है, कार्डियक इतना पार्ट देखिए, इस रीजन का अपन गैस्ट्रिक जूस देखते हैं तो इसमें एंजाइम ज्यादा है, म्यूकस कम है और HCl इसमें प्रेजेंट है। ये गैस्ट्रिक जूस है किस रीजन का, कार्डियक पार्ट का। वो इसलिए एंजाइम इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस कार्डियक पार्ट में कौन सी सेल ज्यादा है, चीफ सेल। म्यूकस कम इसलिए गॉबलेट सेल का भी, और HCl इसलिए क्योंकि इसके अंदर इस रीजन में ऑक्जेंटिक सेल, तो ऑक्जेंटिक सेल ओनली फाउंड इन कार्डियक पार्ट, ये केवल कार्डियक पार्ट में मिलेगी, अपन चाहे पाइलोरिक पार्ट में नहीं होगी। तो पाइलोरिक पार्ट का जो गैस्ट्रिक जूस है, इस गैस्ट्रिक जूस में देखिए एंजाइम, इसके अंदर एंजाइम कम है, इसका मतलब पेप्सिनोजेन सेल कम है, म्यूकस ज्यादा है, इसका मतलब गॉबलेट सेल ज्यादा है, और इस रीजन में HCl एब्सेंट है, यहां पर HCl नहीं पाया जा रहा है, मींस ये एब्सेंट है। तो ये किस रीजन का गैस्ट्रिक जूस है, ये गैस्ट्रिक जूस है अपना पाइलोरिक पार्ट का। ये पाइलोरिक पार्ट का जीजे, तो देखिए पाइलोरिक पार्ट में क्या है, एंजाइम कम, म्यूकस ज्यादा और HCl एब्सेंट, क्योंकि इस रीजन में कौन से सेल नहीं है, ऑक्जेंटिक सेल। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसका टाइप, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन, और गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन के साथ साथ में गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या स्ट्रक्चर है, और ये जो आप देख पा रहे हैं बीच का स्पेस, देखिए सीक्रेशन सारा जितना भी सीक्रेशन है वो इस तरह से सीक्रेट होके यहाँ आएगा, और ये सीक्रेट होकर के ये गैस्ट्रिक ट्रैक्ट है और ये स्टमक के ल्यूमन में आ जाएगा। दिस इज द गैस्ट्रिक ट्रैक्ट, और गैस्ट्रिक ट्रैक्ट से निकल गैस्ट्रिक ट्रैक्ट ओपन इन द ल्यूमन, तो स्टमक के ल्यूमन में गैस्ट्रिक जूस आएगा। अब गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कौन सा रिफ्लेक्स है, न्यूरोहार्मोनल। न्यूरोहार्मोनल सीक्रेशन है, तो वो कैसे है वो अपन यहां पर स्टमक के साथ देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टमक, और इस स्टमक में ये इसोफेगस एंड दिस इज द डियोडेनम।
अब ये इसकी स्टमक की इनर म्यूकोसा, दिस वन इज द इनर म्यूकोसा। अब स्टमक में जो फूड आया, ये फूड यहाँ बोलस स्टमक के अंदर आया, तो फूड जब कांटेक्ट में आएगा म्यूकोसा के, तो यहाँ प्रेजेंट है जी सेल, जी सेल से सीक्रेट हुआ हार्मोन गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन हार्मोन का इस पर कैसा इफेक्ट है, प्लस मींस गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को गैस्ट्रिन हार्मोन बढ़ाएगा। लेकिन जो डियोडिनम होती है, दिस इज द डियोडिनम, डियोडिनम से सीक्रेट होता है इंटेरोगैस्ट्रोन। इंटेरोगैस्ट्रोन का इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव, मींस स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है उसके सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है, इंटेरोगैस्ट्रोन, जिसका इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव। ये हार्मोन है दोनों। और दूसरा वेगस नर्व की सप्लाई, तो वेगस नर्व की सप्लाई न्यूरो एंड टू हार्मोन, इंटेरोगैस्ट्रोन फ्रॉम डियोडिनम, जो गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को कम करेगा, और गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को बढ़ाएगा, जो स्टमक की किस सेल से निकलता है, जी सेल से। दिस इज द न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। अब इस नेक्स्ट टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस है, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स का क्या फंक्शन। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसमें अपन देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का जो सीक्रेशन हुआ वो एक्चुअल में क्या है। तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें कॉम्पोजिशन देखें, इसका कॉम्पोजिशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, तो नियर अबाउट 99.5% इसमें वाटर होता है, 0.2 से 0.3% इसके अंदर HCl होता है, और इसके अलावा इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। रिमेनिंग पार्ट एंजाइम में इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे पेप्सिनोजिन, दूसरा प्रोरेनिन, और थर्ड वन इज द गैस्ट्रिक लाइपेज, और इसके अलावा इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टर, और बाकी का इसमें रिमेनिंग म्यूकस है। तो अब ये एंजाइम किस तरह से फंक्शन करते हैं वो देखिए। सबसे पहले अपन देखें, जैसे फूड है, उस फूड में मान लीजिए प्रोटीन है, कौन सा पार्ट है, प्रोटीन, फूड के साथ। तो इस प्रोटीन पर एक्चुअल में काम करता है पेप्सिन, और इसके लिए पीएच चाहिए अपन को 1.5 टू 2.5। इतने पीएच पर ये पेप्सिन एंजाइम एक्टिव होता है। बट इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजन, और ये पेप्सिनोजन एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है स्टमक के अंदर, वो सबसे पहले सीक्रेट किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म, और इसका सीक्रेशन किस सेल से हुआ था, पेप्सिनोजन का, तो ये सीक्रेट होता है फ्रॉम द जाइमोजन सेल और चीप सेल और पेप्सिनोजन सेल, एंजाइम सीक्रेटिंग सेल, इससे निकलता है पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन को एक्टिवेटर HCl इसके लिए किसका काम करता है, एक्टिवेटर का, और फिर पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, ये एक्टिव एंजाइम। पेप्सिन एक्ट ऑन द प्रोटीन एंड प्रोटीन पर काम करता है। अब ये प्रोटीन कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल प्रोटियोज, पेप्टोन एंड
पॉलीपेप्टाइड। मीन्स प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया स्टमक के अंदर, किसके थ्रू? एंजाइम। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा एंजाइम जो स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन करता है? वो एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, एक्टिव फॉर्म में। बट ये सीक्रेट किस फॉर्म में हुआ? पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में। एक्टिवेटर कौन है इसका? HCl। अब अभी अपन ने कहा कॉम्पोजिशन इसमें देखिए ऐसे है, ये HCl का सीक्रेशन कौन सी सेल से हुआ था? ऑक्सिन। ऑक्जेंटिक सेल। और ऑक्जेंटिक सेल को ही अपन ने एक नाम और दिया था, पैराइटल सेल। ये अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड में देख चुके हैं विद डायग्राम। चलिए बताओ क्वेश्चन। ऑक्जेंटिक सेल स्टमक के किस पार्ट में मिलती है? ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है कार्डियक पार्ट, ऑप्शन सेकंड पाइलोरिक पार्ट, थर्ड ऑप्शन बोथ, कार्डियक एंड पाइलोरिक बोथ, लास्ट फोर्थ ऑप्शन नन। करेक्ट आंसर बोलो क्या? ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल आर ओनली फाउंड इन कार्डियक पार्ट। ये दोनों सेल कहां मिलती है? ओनली फाउंड इन कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक। और कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक में ही HCl निकलता है। एक और क्वेश्चन था, कार्डियक पार्ट में एक छोटा पार्ट होता है फंडिक पार्ट, उस फंडिक पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड सबसे ज्यादा होती है। तो HCl का सीक्रेशन ऑक्जेंटिक सेल से होता है। अपन डायग्राम में देख चुके थे। अपन ने कहा था जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कैसी होती है? ट्यूबुलर ग्लैंड है, सिंपल ट्यूबुलर। दिस इज गैस्ट्रिक। और यहां बाहर की साइड में ये कौन सी सेल पाई जाती है? ऑक्जेंटिक सेल। अंदर की साइड में पाई जाती है यहां पर चीफ सेल और जाइमोजन सेल। और इसके बीच बीच में यहां कौन सी सेल पाई जाती है? म्यूकस सेल। बेसल पार्ट में पाई जाती है अर्जेंटाफिन सेल। तो ये यहां से, और ये एक्चुअल में इसकी एपिथेलियम, दिस इज द एपिथेलियम। अब यहां से जितनी भी सीक्रेशन है वो सारे सीक्रेशन मिलकर बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है, उसमें HCl ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है विच एक्ट एज एक्टिवेटर। साथ में जो फूड आता है उस फूड को सॉफ्ट भी करता है क्योंकि एसिड है, बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया किलिंग, एसिडिटी। और मेन फंक्शन अभी इसका क्या है? एक्ट एज एक्टिवेटर ऑफ द एंजाइम। ये पहला फंक्शन हुआ। सेकंड फंक्शन देखिए नंबर 1। नंबर 2 दूसरा एंजाइम अपन देखें प्रोरेनिन। तो अपन ये देखते हैं कि मिल्क प्रोटीन होती है, मिल्क केसिन। केसिन क्या है? दिस इज मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन केसिन पर काम करता है रेनिन। और रेनिन की जो इनएक्टिव फॉर्म है वो क्या है? प्रोरेनिन। प्रोरेनिन स्पेलिंग देखिए डबल एन आता है इसमें। और इसका भी एक्टिवेटर कौन है? HCl। तो HCl बेसिकली एक्टिवेट और इनएक्टिव एंजाइम। अब ये रेनिन भी पीएच इसके लिए चाहिए 1.5 to 2.5, मींस एसिडिक मीडियम चाहिए। तो मिल्क प्रोटीन केसिन कन्वर्ट इनटू कैल्शियम पैरा कैसिनेट। और कैल्शियम पैरा कैसिनेट दिस इज कॉल्ड कर्डलिंग।
कर्डिंग ऑफ मिल्क। तो एक क्वेश्चन यहां बना, ऐसा कौन सा एंजाइम जो मिल्क की कर्डलिंग करता है, उसका नाम क्या आएगा? रेनिन। और इस रेनिन के बारे में अपन बात करें। ये जो रेनिन है, रेनिन इन ह्यूमन की बात करके देखते हैं। इन ह्यूमन secrete only in children near about 2 to 3 years। 2 से 3 साल के बच्चों में निकलता है रेनिन। बट इन एडल्ट इट इज एब्सेंट। इसका सीक्रेशन नहीं होता। तो फिर ये क्वेश्चन बना कि एडल्ट को तो दूध नहीं पीना चाहिए, एडल्ट में फिर कर्डलिंग भी नहीं होना चाहिए, दूध का दही नहीं बनना चाहिए, क्योंकि स्टमक में लिक्विड फॉर्म में जो एंजाइम निकलेंगे, सॉरी फूड यदि लिक्विड फॉर्म में और उसमें एंजाइम यदि मिक्स होते हैं तो लिक्विफाई हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए मिल्क को पहले क्लॉट बनाया जाता है, मींस कर्डलिंग की जाती है, उसके बाद एंजाइम एक्टिव होते हैं। तो एडल्ट में रेनिन एब्सेंट है, तो फिर कर्डलिंग कौन करेगा? ये कर्डलिंग एक्चुअल में इन एडल्ट बाय पेप्सिन, क्योंकि एडल्ट फॉर्म में क्या निकलता है? पेप्सिन। ध्यान दीजिए, ये पेप्सिन एडल्ट के केस में देखिए, ये एडल्ट में एब्सेंट रेनिन, तो पेप्सिन के थ्रू कर्डलिंग ऑफ मिल्क की जाती है। बट ये जो रेनिन है, ये रेनिन एंजाइम mainly secrete out in calf of cattle। कैटल के जो बछड़े हैं उन बछड़ों में सीक्रेट होता है, तो इसलिए इसको रेनिट भी बोलते हैं। सो दिस एंजाइम इज कॉल्ड रेनिट, इसको रेनिट एंजाइम भी बोलते हैं। इन किन में? रेनिट कॉल्ड इन कैटल। दो एंजाइम की बात हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में अपन ऐसा देखते हैं कि थर्ड एंजाइम अपना कौन सा है? गैस्ट्रिक लाइपेज। यदि लाइपेज की बात करें तो लाइपेज मींस फैट पर काम करेगा गैस्ट्रिक लाइपेज। और गैस्ट्रिक लाइपेज अब पीएच कितना है स्टमक में? एसिडिक। तो स्टमक का जो कार्डिक पार्ट है उसमें ज्यादा HCl होता है, इसलिए वहां पर एसिडिटी ज्यादा होती है। फूड जब कार्डिक पार्ट से पाइलोरिक पार्ट में पहुंचता है, वहां पर ऑक्जेंटिक सेल नहीं है, इसलिए एसिडिटी कम हो जाती है। तो ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये लिटिल एक्टिव होता है। लिटिल एक्टिव किस पार्ट में? इन पाइलोरिक पार्ट, और वहां पर इसका लिटिल डाइजेशन करता है फैट का। तो अपन इतना लिख सकते हैं, लिटिल डाइजेशन ऑफ द फैट बाय गैस्ट्रिक लाइपेज इन स्टमक, और इसको निग्लेक्टेबल डाइजेशन भी कह सकते हैं। ये तीन एंजाइम हो गए। अब आया अपना इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसले। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसले का फंक्शन क्या था? विटामिन B12 के डाइजेशन को रोकना और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराना। कभी कभी इस फैक्टर की कमी हो जाए स्टमक में तो फिर एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B12 आरबीसी को मैच्योर करता है रेड बोन में। जब आरबीसी मैच्योर नहीं होगी तो नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज हो जाएगा, पेशेंट एनीमिक हो जाएगा। ये केस भी होता है। तो अपने को स्टमक के केस में इतना याद रखना है। आजकल अपन क्या कर रहे हैं? बैरियाट्रिक सर्जरी,
बेरियाट्रिक सर्जरी में अपन क्या करते हैं, सर्जिकली साइज ऑफ स्टमक रिड्यूस करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जिन पेशेंट में अपन ने कहा था स्टमक को सपोर्ट देने वाला ओमेंटम, उसमें फैट डिपॉजिट होता है, साइज स्टमक का बड़ा है, खाने पर कंट्रोल नहीं है, तो उनके स्टमक को सर्जिकली छोटा कर दिया जाता है ल्यूमन को, जिससे फूड स्टोरेज कम होता है और उनकी डाइट कम हो जाती है, तो उनका वेट कंट्रोल होता है रैपिडली। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी। आजकल ये नए फैशन में है, बहुत सारे पेशेंट इसकी तरफ जाते हैं। कभी कभी डंपिंग सिंड्रोम, कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें पेशेंट में स्टमक एब्सेंट होता है। When stomach absent, this is called dumping syndrome। तो ये ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन, जो गैस्ट्रिक जूस है ये एक्चुअल में इसका जो सिक्रीशन है वो कौन सा है, न्यूरो हार्मोनल रिफ्लेक्स। मीन्स इसमें हार्मोन कौन कौन से हेल्प करते हैं, अपन ने कहा था गैस्ट्रिन इस गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाता है, और एंटेरोगैस्ट्रिन जो डिओडेनम से निकलता है वो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कम करता है, हार्मोन इस तरह से कंट्रोल करता है। दूसरा न्यूरो, तो जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है उसके लिए वेगस नर्व सप्लाई करते हैं, तो वेगस नर्व और हार्मोन दोनों कंट्रोल करते हैं गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन। दिस इज अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ओके, now we come on the stomach of cattle। तो स्टमक ऑफ कैटल में यदि अपन स्टमक को देखें तो एक्चुअल में इसके 4 पार्ट होते हैं। इन कैटल स्टमक है 4 पार्ट। 4 पार्ट में कौन कौन से वो देखिए, जैसे ईसोफेगस है, लार्ज पार्ट स्टमक का, और ये पाउच वाला पार्ट है, दिस वन इज द अनदर नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक। ये ईसोफेगस है। अब इस ईसोफेगस से फूड स्टमक में आता है, तो अब ये वाला जो पार्ट है फूड यहां आए, इस रीजन, ये जो फूड है यहां पर, ये जो लार्जेस्ट पार्ट, दिस इज कॉल्ड रूमन। रूमन एक्चुअली कैसा पार्ट है इसका, स्टमक का लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ द कैटल स्टमक, और इसमें फूड का बैक्टीरियल डाइजेशन होता है। बैक्टीरियल डाइजेशन ऑफ द फूड देखिए कैसे, इस बैक्टीरियल डाइजेशन में जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया होता है रूमिनोकोकस। याद रखिए, ऐसा बैक्टीरिया जो कैटल के स्टमक में पाया जाता है उसका नाम है रूमिनोकोकस। और रूमिनोकोकस एक्चुअल में किस पे काम करता है, बेसिकली स्टार्च। थर्ड, बैक्टीरियल डाइजेशन के बाद में अब अपन देखते हैं, अब एक फूड ये वाला पार्ट इसमें आता है, दिस वन, दिस इज, ये पहला पार्ट है फर्स्ट 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट इज द ल्यूमन। सेकंड रेटिकुलम, सेकंड पार्ट ऑफ द स्टमक इज रेटिकुलम। ये रेटिकुलम में भी बैक्टीरियल डाइजेशन होता है फूड का।
अब फूड यहां से रीइंजेक्शन के लिए वापस आता है एंड देन अगेन कम्स इन द ये फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट. फर्स्ट इज द रूमन, सेकंड इज द रेटिकुलम formation, and this is oomesum. Third part is the oomesum. ओमेसम में एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. दूसरा, ओमेसम एब्सेंट इन कैमल. कैमल के केस में ये एब्सेंट होता है, याद रखना. Which one part of the stomach absent in the camel? Then answer goes to oomesum. And fourth part, this is called abomesum. ये abomesum देखिए सबसे लास्ट, और यहां से क्या स्टार्ट होती है? दिस इज डियोडेनम या डियोडेनम. तो इस एबोमेसम एक्चुअल में ये इसका ट्रू स्टमक है. ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम. कैटल में ट्रू स्टमक देखिए फूड अभी इस ओमेसम से आगे किस में आएगा? एबोमेसम. तो एबोमेसम इज द फोर्थ पार्ट. वन इज द रूमन, लार्जेस्ट पार्ट, बैक्टीरियल डाइजेशन. रेटिकुलम ऑल्सो बैक्टीरियल डाइजेशन. कौन सा बैक्टीरिया होगा इसके अंदर? रोमिनोकोकस, वही बैक्टीरिया. एंड उसके बाद में अपन देखते हैं थर्ड पार्ट इज द ओमेसम. इसमें सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ये एब्सेंट है कैमल. एंड एबोमेसम इज द लार्जेस्ट पार्ट, सॉरी, ट्रू स्टमक. वाह, क्वेश्चन होता है इसे ट्रू स्टमक क्यों होगा? ट्रू स्टमक बिकॉज एंजाइमेटिक डाइजेशन, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ फूड का एंजाइम के थ्रू, मींस एंजाइम का सिक्रीशन ओनली किस पार्ट में होता है? एबोमेसम. तो एबोमेसम एक्चुअल में ट्रू स्टमक है. तो अपन देखते हैं कैटल में स्टमक के फोर पार्ट. वन इज द रूमन, लार्जेस्ट पार्ट. सेकंड वन इज द रेटिकुलम. रूमन एंड रेटिकुलम में फूड का कैसा हुआ? बैक्टीरियल डाइजेशन. एंड थर्ड पार्ट इज द ओमेसम. एंड ओमेसम में एब्जॉर्ब होता है सॉल्ट एंड वाटर, एब्सेंट इन कैमल. एंड फोर्थ पार्ट इज द एबोमेसम. और एबोमेसम को अपन ने ट्रू स्टमक कहा. और ट्रू स्टमक क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर एंजाइम सीक्रेशन. तो एंजाइमेटिक डाइजेशन की वजह से एंजाइम सीक्रेशन ओनली किस पार्ट में होते हैं? एबोमेसम. सो एबोमेसम इज द ट्रू स्टमक. दिस इज अबाउट स्टमक ऑफ द कैटल. सो we discuss detail about in stomach and its histology and its digestive gland and its digestive juice. इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा. इसके अपन प्रैक्टिस पेपर नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे.